एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। बस मॉर्निंग में उठ के नहा अपना जो डेली का काम होता है वो किए और उसके बाद बनाने लगे थे बाल। और ये चिमटी लाए थे 3 का सेट। तो 3 का सेट हम इसलिए कोई भी चीज़ लेते हैं तो एक मेरी हो गई, एक अलका की हो गई और एक तृप्ति को दे देंगे। तो इस तरह से कोई भी चीज़ लेते हैं तो 3 लेते हैं। जैसे एक अलका को दे दिए, एक हम ले लिए, एक तृप्ति ले ली। तो ये चिमटी काफ़ी अच्छी थी, हमने लगा लिया था और दोनों की चिमटियाँ रख दिए थे। तो वही तृप्ति आज बोल भी रही थी कि दीदी तुम्हारी ये चिमटी बड़ी अच्छी लग रही है। हमने कहा लाएँ तीनों लोगों के लिए। फिर उसके बाद ये कपड़े धुल गए थे तो हमने सोचा चलो इनको फैला दे जाके। लेकिन जब मशीन खोल के देखा तो कपड़े ना अभी स्पिन नहीं हुए थे, मतलब सूखे नहीं थे। तो हमने कहा कि चलो इसको फिर से मशीन में लगा देते, जब निचुड़ जाएगा पानी तब जाके फैला देंगे। फिर उसको मशीन को इसी तरह से बंद कर दिए थे और इधर आ गए थे। जो कल के कपड़े ना हल्के से गीले थे तो पूरे हॉल में चेयर एयर पे फैला दिए थे। तो उनको भी हमने कहा कि चलो धूप लगा देते, धूप लग जाएगी ना तो इनकी ना एक तो महक चली जाएगी और दूसरा क्या है कि अच्छे से सूख भी जाएंगे, क्योंकि ना अभी अच्छे से नहीं सूखे थे और धूप भी नहीं लगी थी। क्योंकि कल ना बदली सी थी तो बदली में ही सारे कपड़े सूखे थे। तो सारे कपड़े फैलाने लाने के बाद इधर ना थोड़े से कपड़े ना अलट पलट भी कर रहे थे। और इधर जो केले का बंच तोड़े थे ना, कुछ केले बाहर ना बंदरों को भी डाल देते हैं, तो वो बंदर भी अपना केला खा रहे थे। तो हमने कहा चलो आप लोगों को भी दिखा देते। तो सिद्धि बड़ी खुश होती थी इन बंदरों को देख के। तो सिद्धि तो खैर अभी है नहीं, और जब आएगी तो देखेगी और वो हमें बड़ी याद करती है। वो खुद हमको बहुत याद करती, बोलती है बुआ पास जाना है, बुआ पास जाना है। खैर फिर उसके बाद किचन में आ गए और आज बनाना था मलाई कोफ्ता। तो उसके लिए सबसे पहले तो आलू उबाली और कल रात में ही पनीर बना के रख लिए थे। जो घर का पनीर होता है ना उसका मलाई कोफ्ते का टेस्ट एकदम डिफरेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मलाई कोफ्ते की सारी तैयारी कर लिए थे, मतलब टमाटर प्याज सब कुछ काट लिए थे। हमने कहा चलो अपने हस्बैंड को एक बार पूछ लेते वो क्या खाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मलाई कोफ्ता बना रही हो तो चलो किसी को इनवाइट कर लेते हैं। तो हमने कहा कि अरे थोड़ा सा हमने कहा कि ठीक है, ऐसे बोल दिया। मतलब मेरे मुंह से ना जल्दी किसी के लिए ना नहीं होता, क्योंकि हमें खुद भी खिलाने पिलाने का बड़ा शौक है। तो हमने कहा कि ठीक है। लेकिन मेरे फीवर पता नहीं क्या हो गया आजकल, सुबह से ही फीवर आ जाता है। तो हस्बैंड बोले ऐसा करो मलाई कोफ्ता अभी नहीं बनाओ, शाम को बनाना। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर हमने मलाई कोफ्ता की तैयारी हटा के इधर चढ़ाने लगे थे। तुअर की दाल चढ़ाए और कोई एक सब्जी छौंक देंगे, क्योंकि अब तो मलाई कोफ्ता बनना नहीं है। तो मतलब वो हो गया ना कि तैयारी किसी और चीज़ की हो रही थी, बनने कुछ और लगा। तो अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि पहले ना किसी और चीज़ की तैयारी कर लेते ना, मलाई कोफ्ता की तैयारी में थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा टाइम क्या, भी कुछ खास तैयारी नहीं हुई थी। खैर फिर इधर जो भी मतलब सामान उठाना था वो उठा के रखे वक्के और पूरा किचन साफ़ किए। क्योंकि बताएं वैसे तो किचन सुबह ही साफ़ कर देते हैं, लेकिन जब हाउस हेल्पर आती हैं काम करती हैं ना तो थोड़ा सा ना पानी वानी की छींटे से किचन थोड़ा सा मैसी हो जाता है। तो उसको जब वो एक बार चली जाती हैं तो हम किचन साफ़ कर देते हैं। अच्छा, मलाई कोफ्ते की तैयारी में हमने सिर्फ लहसुन प्याज काट के रखा था। तो हमने कहा कि चलो इसका तड़का भी बना के रख लेते हैं। तो उसका तड़का बड़ा ही सिंपल है और बड़े ही सिंपल तरीके से आज हम मलाई कोफ्ता आप लोगों को बताने वाले हैं। तो बहुत लोग तो घी में बनाते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है हम हमेशा बटर में बनाते हैं, लेकिन हम हमेशा घी में बनाते हैं कोई भी चीज़ होती है, क्योंकि बटर ना हमारे हार्ट के लिए उतना अच्छा नहीं होता है। तो इधर गाय का देसी घी जो घर का बना हुआ था उसको लिए, उसमें 2 प्याज बड़ी बड़ी, लहसुन लिए 6 से 7 कलियाँ, टमाटर उसी में काट लिए थे 2, और इसमें हरी मिर्च ले लेंगे 3 से 4, काजू ले लेंगे, और वैसे मगज के बीज भी लेते हैं लेकिन आज हमने मगज नहीं डाला है। और इन सारी चीज़ों को रोस्ट कर लेंगे। और याद रहे ये सारी चीज़ें ना जलनी नहीं चाहिए, मतलब पिंक कलर का रोस्ट हो। मेरा ज़्यादा रोस्ट हो गया था जिसकी वजह से ग्रेवी है ना तो पिंक नहीं रह गई थी, या फिर वाइट हो जाती है ग्रेवी। तो मेरा ना मसाला थोड़ा ज़्यादा भुन गया था। फिर उसके बाद इधर हम मसाला भुनने के लिए लगाने के बाद हम इधर बर्तन वर्तन लगाने लगे थे कि किचन थोड़ा सा साफ़ सुथरा हो जाता है ना, और पोंछ दो तो सूखा सूखा हो जाता है तो किचन अच्छा लगता है। फिर किचन के जो भी कपड़े वॉश किए थे उनको सबको धूप में डाल देंगे। और ये वाली जो नैपकिन है ये मेरी शादी की है, सोचो 6-7 साल पुरानी नैपकिन है, बराबर कंटिन्यूअस यूज़ ही कर रहे थे। तो थोड़ी सी ख़राब होने लगी है, तो अब इसको ना हटा देंगे, दूसरे कपड़े बना लेंगे। और फिर
ये सब काम करने के बाद आ गए थे इधर फ्रिज को थोड़ा सा पोंछ देंगे, क्योंकि फ्रिज आप दिन भर छूते हो, बार बार छूते हो, हम भी छूते हैं, हस्बैंड भी छूते हैं, मेरी हाउस हेल्पर भी छूती हैं, तो थोड़ी सी गंदी हो जाती। तो हमने कहा कि चलो इसको थोड़ा सा साफ़ कर देते हैं, अच्छे से पोंछ देते हैं। तो एक बार ही पोंछ दो ना तो फ्रिज तो पूरे दिन की छुट्टी हो जाती है, पूरे दिन अपना चमचमाती रहती है। फिर अगर गंदी होती है तो बीच में एक दो बार और पोंछ देते हैं। फिर इधर मेरे सारे काम निपट चुके थे और हमें लगाई थी भूख। तो ये मेरा हमेशा का काम है, हम ब्रेड में मलाई और चीनी लगा के खा लेते हैं, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो मलाई लगाए, उसके बाद चीनी लगाएंगे, और ये मेरे यहाँ घर में ऑलमोस्ट सभी लोग करते हैं। मतलब हमारे यहाँ सबको इस तरह से, मेरे भाई डैडी सबको, मम्मी, मेरे मामा, मेरी बहन, सबको इस तरह से बड़ा पसंद है, मतलब ब्रेड पे मलाई और चीनी लगा के खाना। और मेरी तो ये फेवरेट डिश है, इसीलिए तो हम मोटे हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि मतलब कुछ खाते नहीं पीते, खाते पीते हम खूब अच्छे से हैं। और देखिए, आप खुद अंदर से हेल्दी फील करना चाहिए। आप खुद ही हेल्दी फील नहीं कर रहे हो तो फिर दुबले और पतले होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि हमें अपना वेट कम करना है, तो हम तो इधर हॉल में बैठ के मलाई ब्रेड खा रहे थे। और इसके बीच में ना मेरे हस्बैंड खाना खा के ऑफिस जा चुके थे, लेकिन हमने फिर व्लॉग में नहीं लिया वो, क्योंकि फिर ना क्या होता है कि वही वही चीज़ रिपीट होने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो इधर मलाई ब्रेड खाया, उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखा और फिर आ गए थे शाम की चाय बनाने के लिए। तो फटाफट से हमने चाय बनाई और चाय पियेंगे, क्योंकि शाम का भी देखते हैं कि मतलब घर में कितने लोग आने हैं, इनको फ़ोन करके पूछेंगे। अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो फिर खाना ज़्यादा बनता है, तो फिर वैरायटी भी उतनी बढ़ानी पड़ जाती है। तो बस शाम की चाय पी रहे हैं और प्रेस रख दिए हैं प्रेस करने के लिए। अभी ये पैंट सुबह रख दिए थे हेमिंग करने के लिए, तब से ऐसे रखी है। तो अब इसको हेमिंग करेंगे। और आज बनाने वाले थे मलाई कोफ्ता मॉर्निंग में, लेकिन मलाई कोफ्ता का हुआ क्या, हस्बैंड बोले नहीं शाम को बनाना। इनफैक्ट वही है, बोले थे मलाई कोफ्ता बनाओगे तो किसी को बुलाएंगे खाने पर, लेकिन अभी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तो एक तो हमने सुबह भी क्रोसिन खाई थी, फिर मेरा ये वाला ना हाथ बहुत दुख रहा है, पूरी बॉडी बल्कि पेन कर रही है, फीवर भी है। लेकिन हमने वही 12 बजे के करीब खा लिया था वो एक क्रोसिन पैरासीटामॉल खा लिए थे, तो थोड़ा सा ठीक लग रहा था। और मतलब क्योंकि कोई किसी को बुलाओ तो फिर 4 इंतज़ाम करने पड़ते, सिर्फ मलाई कोफ्ता या रायता में किसी को टरकाना अच्छा नहीं लगता हमें, इसलिए फिर किसी दिन बुलाएंगे। भी फ़िलहाल तो हम बना लेंगे। मलाई कोफ्ता की तैयारी है, खाली बनाना है, क्योंकि सुबह बनाने वाले थे, हस्बैंड ने मना कर दिया। तो कोफ्ते बनाने केवल मसाला ही तैयार है, अभी कोफ्ते बनाने हैं। फिर शाम को सबसे पहले तो जो दूध की मलाई होती है उसको दूध से निकाल के इसी बोल में रखते जाते हैं। जब ये बोल भर जाता है तो ये पूरा बोल का मक्खन निकाल लेते हैं। तो इस तरह से मेरा रहता। और दही जो बचा हुआ था उसको तो ये कांच वाले टिफ़िन में ट्रांसफ़र करके फ्रिज में लगा देंगे, और इसी डब्बे में ना दही फिर से जमा देंगे। हालांकि जिस डब्बे में आपने दही जमाया उसको हमेशा धो के दही जमाना चाहिए, वरना दही ना बड़ा खट्टा जमता है। लेकिन हम इतना धोने में ना थोड़ा सा आलस कर गए, या जो भी समझ लो क्या था क्या नहीं था, तो हल्का सा ना खट्टा दही दही ना खट्टा जमता है इस तरह से करने से। तो फिर इधर जो भी दूध बचता है ना, बचे हुए दूध को हमने दही वाले में डाल दिया था, और जो भी पेंदी में दूध होता है ना उसको भी निकाल लेते। कहते दूध का एक कतरा भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, वरना वो बड़ा पाप लगता है और घर में बीमारियां आती हैं। फिर दही का जो तोड़न था उससे जामन लगाते हैं। और क्योंकि मेरे यहाँ दही मेकर है ना, तो उसमें दूध पहले गर्म नहीं करना पड़ता है। वैसे तो दही मेकर में दही नहीं जमाना चाहिए, नेचुरली जमाना चाहिए, लेकिन आप लोगों को पता है देहरादून का मौसम उतना ठंडा रहता है कि जिसकी वजह से दही मेकर में ही दही जमाना पड़ता है, बिना मेकर के ना दही जमता नहीं है। तो फिर इधर जो दूध निकाले, मतलब ये टिफ़िन जो दही था ना और जो मलाई थी उसको फ्रिज में लगा देंगे। और इधर जो मतलब थोड़ा सा गंदा तो हो ही जाता है प्लेटफॉर्म, तो उसको एक बारी पूरा साफ़ कर देंगे। और जो दूध के बर्तन निकले थे आप लोग देखिएगा कि उसको अभी फिर से एक बारी हम साफ़ करेंगे। मतलब हम बिल्कुल भी नहीं चाहते कि दूध एक बूंद भी वेस्ट हो, वरना क्या है ना कि हमें बड़ा डर लगता है बीमारियों से। हमें जब से पता चला है कि दूध या अन्न बर्बाद करने से घर में बीमारी आती है, तो हम कोशिश करते हैं हमसे कोई भी चीज़ बर्बाद ना हो। तो इधर जो भी मतलब एक गंज में पानी डाला जिसमें दूध था, दूसरे जो पतीले में दूध था ना उसमें हमने आटा लगा लिया। तो इससे क्या होता है, एक तो आटा बड़ा सॉफ्ट
हो जाता है, रोटियां बड़ी सॉफ्ट बनती हैं। और दूसरा क्या है, आपका दूध भी बर्बाद नहीं जाता है। तो मतलब एक पंथ दो काज हो जाते हैं। तो फटाफट से इधर आटा लगा लेंगे। और आटा ना खूब अच्छे से गूँथना चाहिए। अगर आटा आप खूब अच्छे से नहीं गूँथ रहे हो तो वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। उससे होता क्या है कि एक तो हमारे पेट में असर डालता है आटा पूरी। फिर ये ना आटा बाहर अच्छे से नहीं गूँथता है ना, तो अंदर जाके वो अन अपच बनाता है। और जब हमारे पेट में तकलीफ़ होती है तो पूरी बॉडी उससे इफ़ेक्ट होती है। फिर उधर खूब अच्छे से खूब देर तक आटा लगाने के बाद जब अच्छे से गूँथ गया तो उसको एक टिफ़िन में मतलब रख लेते हैं, हम बंद करके रख देते हैं एक साइड में। और पूरा प्लेटफॉर्म भी साफ़ कर देंगे। और इधर पूरा प्लेटफॉर्म क्या होता है ना, खाली खाली हो जाता है। और अगर बड़े किसी बर्तन में आटा लगा हुआ अगर इसी तरह से प्लेटफॉर्म में पड़ा रहता है तो प्लेटफॉर्म ना बड़ा इंगेज सा लगता है और बड़ा मैसी सा लगता है। फिर उसके बाद जो दीदी बर्तन धुल के गई थी वो अब सूख चुके थे, उनको अपने अपने प्लेस पे किए। और इधर जो कोफ्ते बनाने का सामान होता है वो भी हमने एक साइड में निकाल निकाल के रख दिया था। और इधर हल्की सी ना बारिश मतलब छीटा छाटी सी होने लगी तो हमने कहा चलो कपड़े गीले हों तो उससे पहले उठा लो। हालांकि अच्छे से सूखे नहीं थे, मगर बहुत ज़्यादा गीले हो जाएं तो उससे बेहतर है कि उठा ही लें। फिर सारे कपड़े उठा के अंदर ले आए थे। और इधर हम करने लगे थे अपने कोफ्ते की मतलब हाँ कोफ्ते की तैयारी। तो जो हमने पनीर बना के कल रात में रखा था तो उसको हम इसमें मिलाने लगे थे मसाले। इसमें धनिया पाउडर मिला देंगे 1.5 चम्मच के करीब, और पिसी लाल मिर्च मिला देंगे आधा चम्मच के करीब। ये गरम मसाला था, ये भी 2 पिंच मिलाएंगे। और मसाले बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए और बहुत कम भी नहीं होने चाहिए। बस मसाले हल्का माइल्ड टेस्ट के लिए डाल रहे हो, हल्की सी मसालों की खुशबू कोफ्तों में आ सके। कोफ्ते एकदम प्लेन नहीं लगने चाहिए। और इसमें डाल देंगे पिसी खटाई, वही मतलब आधा चम्मच डालेंगे। और फिर इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, तो वही 2 पिंच डालेंगे, जो कि मेरा मतलब ब्लॉग में मिस हो गया है। 2 पिंच, मुश्किल से 2 पिंच, ताकि कोफ्तों का कलर अच्छा आ सके। क्योंकि धनिया और जो गरम मसाला है वो थोड़ा मसाले को काला बना देता है, इस वजह से 2 पिंच हल्दी भी डाल दिए थे। फिर इसमें डाल देंगे कटा हरा धनिया। आप चाहो तो कटी हरी मिर्च भी डाल सकते हो, लेकिन हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं तो फिर ये रहता है कि पता नहीं वो लोग कितना तीखा खाएं कितना तीखा ना खाएं। और फिर मिला देंगे इसमें नमक और खूब अच्छे से एक डो बना लेंगे। और फिर उसके बाद इसी तरह से आलू का भी एक डो बनाएंगे। तो आलू को निकाल लेंगे और आलू में भी सेम इसी तरह से सारे मसाले एकदम हल्की हल्की मात्रा में मिलाएंगे। अब मसालों की क्वांटिटी पहले से कम कर देंगे। आधी चम्मच मिलाएंगे पिसी धनिया, आधी से भी आधी चम्मच मिलाएंगे पिसी मिर्च, और थोड़ी सी पिसी खटाई, और थोड़ा सा गरम मसाला और नमक टेस्ट के अनुसार। इतनी चीज़ें मिला के और इसमें भी हरा धनिया हरी मिर्च आप डाल सकते हो। फिर उसके बाद इसको भी खूब अच्छे से एक डो बना लेंगे। अच्छा, पहले आइडिया नहीं था मेरे घर में गेस्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, ऊपर नीचे चल रहा था। फिर हस्बैंड से हमने कहा कंफर्म करने के लिए एक बार फ़ोन किया तो बोले आएंगे, जो भी गेस्ट आ रहे हैं आएंगे, उनको हमने बोल दिया है आने के लिए। अच्छा, वो अकेले ही यहाँ रहते हैं, उनकी वाइफ बाहर कहीं जॉब करती हैं तो उस सिलसिले में वो बाहर ही रहती हैं। तो फिर उसके बाद इस जो आलू का पेस्ट था इसका खूब अच्छे से डो बना लिए थे। तो इसकी पहले तो एक हाथ से पटपटा के पूड़ी सी बनाएंगे और इसके अंदर पनीर की फिलिंग कर देंगे। और खूब अच्छे से इसको फोल्ड करने के बाद ये मेरे पास जो कॉर्नफ्लोर है, अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप मैदे की भी कोटिंग कर सकते हो। अच्छा, बहुत लोग कॉर्नफ्लोर ना इसी में सान देते हैं और आलू और पनीर को एक ही में मिक्स कर देते हैं, लेकिन हम इस तरह से करते हैं। तो जब कोफ्ता आप कट करते हो ना तो जब अंदर से पनीर आता है तो बड़ा अच्छा लगता है और खाने में भी ज़्यादा टेस्टी लगता है। और क्योंकि हम इसमें ना कुछ अंदर आटा वाटा नहीं मिलाते, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो आज हम बना रहे थे अप्पे मेकर में। और जब आप तेल में तलते हो तो वो बड़ा ही अनहेल्दी हो जाता है। जब आप अप्पे मेकर में बनाते हो तो मतलब उतना ज़्यादा घी तेल लगता नहीं, क्योंकि डीप फ्राई तो हो नहीं रहा है, तो शैलो फ्राई हो रहा है, तो उतना अनहेल्दी नहीं रहता है। और एक तरह से देखा जाए हेल्दी ही रहता है, क्योंकि डीप फ्राई तो हो नहीं रहा है। और फिर उसके बाद कॉर्नफ्लोर की एक कोटिंग कर देते हैं, एकदम लाइट कोटिंग चल रही है, जिसकी वजह से कहते हैं कि कॉर्नफ्लोर भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता। तो देखिए कितनी लाइट कोटिंग हुई है कॉर्नफ्लोर की भी। और इधर अप्पे मेकर में पहले घी लगा दिए थे हल्का हल्का, और फिर उसके बाद सारी बॉल्स को डाल दिए थे। अच्छा, बॉल्स को भी अलटते पलटते रहना है
और पलट पलट के ढक्कन को ढकते रहना। और फिर उसके बाद जब लगे तो बहुत ही हल्का हल्का सा घी एक बारी फिर से डाल दें, क्योंकि हल्का सा घी डाल देंगे ना तो अच्छा सा सिक जाएगा, लेकिन डीप फ्राई से फिर भी बेहतर है। सारे बोल्स को अच्छे से तलने के लिए रख दिए थे, मतलब इस होने के लिए रख दिए थे। और इधर मसाले तैयार कर लेंगे। तो मसाले में आधी चम्मच हमने लाल पिसी मिर्च, 1.5 चम्मच पिसी धनिया, 1.5 चम्मच हमने लिया था एक कैच का सब्जी मसाला, और अब बिल्कुल 2 पिंच हमने ली थी गरम मसाला, आधी चम्मच हल्दी। इसको पानी में डाल के फुला लेंगे। और इधर कर लेंगे, एक बड़ी इलायची को कूट लेंगे, 4 से 5 लाल खड़ी मिर्च और एक तेज पत्ता लेंगे। अच्छा, इन सबको एक साइड में हमने प्रिपेयर करके रख लिया था। और इधर कोफ्तों को फिर से अलट पलट रहे थे ताकि चारों तरफ से अच्छे से सीख जाएं। और देखिए घर का बना बढ़िया गाय का देसी घी पीला पीला, इसको इसमें डाल देंगे और इसी में सारे मसालों को अच्छे से सेक लेंगे। और तड़का लगाने के समय पे एक लाल खड़ी मिर्च का भी तड़का लगा देंगे, क्योंकि लाल खड़ी मिर्च का जो फ्लेवर होता है वो काफ़ी अच्छा होता है तड़के में। इधर मेरी सारी बॉल्स सिक चुकी थी, इनको भी एक प्लेट में निकालते जाएंगे देख देख के कि कौन सी पक गई हैं, क्योंकि बॉल्स भी हमने आगे पीछे डाली हैं। तो जो बॉल्स पक गई होंगी उनको निकाल लेंगे, और जो नहीं पकी होंगी उनको अभी इसी तरह से पलट के सिकने के लिए रख देंगे। और ये देखिए जो मसाला हमने सुबह बनाया था ना, उसको अच्छे से रोस्ट करके पीस लिए थे। और पीसने के बाद इसको सारा भून लेंगे। और क्योंकि ये भुना भुनाया था तो बहुत ज़्यादा तो नहीं भुनना है, थोड़ा सा इसमें भुनने के बाद इसमें डाल देंगे जो मसाले सारे फुलाए थे ना, तो वो डाल देंगे। मसालों ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया था। अगर पानी है भी तो भी कोई टेंशन की बात नहीं, आप आराम से पानी सहित मसाला डाल के खूब अच्छे से भून लो, क्योंकि आप याद रखना कि मसाले सारे कच्चे हैं। तो मसाले को धीमी धीमी आंच में पेशेंस रख के खूब अच्छे से भून लेंगे। और उसके बाद इसमें डाल देंगे फिटा हुआ मलाई। अगर आप मलाई नहीं डालना चाहते हो तो दही भी डाल सकते हो। और याद रखना, दही डालो या मलाई, उसके तुरंत बाद सब्जी को खूब अच्छे से चलाने लगना है, वरना दही और मलाई दोनों ही चीज़ फट जाती है। तो खूब अच्छे से इसको चला देंगे। और मलाई की जो कटोरी है उसको खूब अच्छे से पोंछ पोंछ के सारा मलाई निकाल लेंगे। और जो खड़े मसाले हमने घी में डाले थे वो बाद में जब रोस्ट हो गए तो हमने उसको निकाल लिया था। क्या होता है कि अगर खड़े मसाले जवान के नीचे आते हैं, दांत के नीचे, तो फिर वो अच्छे नहीं लगते हैं। उसको तड़का लगाने के बाद निकालने के बाद गर्म पानी में हमने खूब अच्छे से उबाल लिया था। वो गर्म पानी बाद में सब्जी में डालने के काम आता है। तो उससे क्या है, मसाले की सारा फ्लेवर भी पानी में आ जाता है। और जब मसाले पक गए थे तो उसमें वही फ्लेवर वाला पानी डाला, उसको अच्छे से उबाल लिए थे। और जब पानी खूब अच्छे से उबल गया था तो उसमें डाल दिए थे कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी डालने के बाद इसको ढक के रख देंगे। और एक बना लेंगे दाल, क्योंकि जब आपके घर में कोई आता है तो बहुत प्लेन प्लेन खाना अच्छा नहीं लगता कि एक ही दो आइटम हो। और एक तरफ हमने चावल धुल के 1.5-2 घंटे के लिए फुला दिए थे, उससे चावल काफ़ी अच्छा बनता है। और इधर दाल को खूब अच्छे से धो लेंगे और दाल को भी चढ़ा देंगे। तो दाल को चढ़ाने के लिए इसमें डाल देंगे हल्दी और नमक। और उसके बाद इसमें एक प्रेशर लगा देंगे। और इधर बना रहे थे बूंदी का रायता। तो इस बीच हम क्या कर रहे हैं, बूंदी का एक पैकेट ले आते हैं, क्योंकि बरसाती सीज़न चल रहा है, अगर बूंदी ला के रख लो तो वो ख़राब हो जाती है। इधर मेरे गेस्ट भी आ चुके थे तो वही हम हल्का सा कर्टन से दिखा रहे थे। और फिर उसके बाद बूंदी का रायता बना के इसमें तड़का लगा देंगे। और तड़का लगा के ये फिर बूंदी का रायता काफ़ी टेस्टी हो जाता है। अगर आपकी बूंदी गाढ़ी हो गई है तो इसमें थोड़ा दूध डाल दो, तो ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। और क्योंकि हम दही में बनाते हैं बूंदी का रायता, गाढ़ा गाढ़ा अच्छा लगता है। और फिर उसके बाद हमने तब कोफ्ते नहीं डाले थे, क्योंकि कोफ्ते जब आपके गेस्ट आ जाए तब डालो, वरना पूरे कोफ्ते ना ग्रेवी में गल जाते हैं। फिर जितने कोफ्ते हमें था कि लोग खाएंगे बस उतने ही डाले थे, बाकी कोफ्ते बचा लिए थे। नेक्स्ट डे ग्रेवी बना के उसमें कोफ्ते डाल देंगे। कोफ्ते आराम से फ्रिज में रख दो, खूब दिन चलते हैं, मतलब हफ्ता तो चली जाता है। फिर उसके बाद बनाने वाले थे आप कोफ्ते के संग में नान। तो गेहूं के आटे की ही नान, तंदूरी रोटी, सॉरी, गेहूं के आटे की ही तंदूरी रोटी बनाने वाले थे। तो तवे पे पानी डाल देंगे
और पानी डाल के ये देखिएगा ये रोटी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हमने रोटी में वही पानी वाला हाथ नहीं लगाया था। और जैसे ही हमने रोटी पलटी, ये देखिए रोटी छूटने लगी थी। तो अभी आप आगे देखेंगे कि किस तरह से आप तंदूरी रोटी बनाओ ताकि आपकी तवे पे चिपकी ही रहे। तो उसको तो हमने चिमटे से सेक लिया था। फिर ये देखिए जिस हाथ से पानी डालते हैं तवे पे, वही हाथ फिर से रोटी के ऊपर थपथपा देंगे ताकि रोटी का भी एक साइड गीली हो जाए। और उसके बाद जब एक साइड रोटी आइडिया कर लेंगे पक गई होगी, तो उसको दूसरी साइड तवा उल्टा करके रोटी को इस तरह से सेक लेंगे, जिससे ना रोटी खूब अच्छी सिक जाती है। और जो हमारे गेस्ट आए थे वो काफ़ी, मतलब खाना उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। हमें लगता है उन्होंने हर एक बाइट में बोला कि खाना बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा है। और इस तरह से आप तंदूरी रोटी घर में बनाना देखिएगा कितनी टेस्टी लगती है। और इस तरह से रोटी के एक साइड में भी पानी लगाते जाइए और तवे पे भी पानी डालते जाइए। इससे ना रोटी काफ़ी मतलब चिपकी रहती है तवे पे। और रोटी में ना घी लगा दीजिए। फिर देखिए हाँ क्या मज़े हैं उसके रोटी बहुत टेस्टी बनती है इस तरह से रोटी हम कई बार बना चुके हैं। मेरी जो छोटी बहन है उसने हमको बताया था इस तरह से रोटी बनाओ तो तंदूरी रोटी घर पे ही काफ़ी अच्छी बन जाती है। और जो मेरे गेस्ट आ गए थे तो उनको हमने थाली पहुंचा दिया था और सैलेड भी बनाया था। तो इस तरह से था आज की मेरी थाली